हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजा से स्वागत है। दोस्तों अभी 11 सवा 11 बज रही है और मैं आपके लिए थर्ड शिफ्ट की मैथ्स की वीडियो डालने के लिए जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद उस स्टूडेंट को थैंक यू जरूर बोलेंगे जिसने इस क्वेश्चन को भेजा है। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट है लेकिन इसने क्वेश्चन को भेजा है इतने डेटा के समेत, तो मैं भी खुद उसे वो थैंक्स कहना चाहूँगा। आप अभी थैंक यू बोले वैसे स्टूडेंट को जिनकी वजह से मैं आप तक ये वीडियो ला पाता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं और साथ साथ हम आप ये भी देखना कि कल सैटरडे परसों सॉरी संडे है, तो 2 दिन आपके पास भरपूर टाइम होगा फ्रेंड। जिनके एग्जाम मंडे को होंगे वो पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ जिन्हें पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा आज, क्योंकि कल सैटरडे है तो कल एग्जाम नहीं होगा, कल सारा मैं यही करूँगा। ठीक है, और साथ साथ जितने भी एनालिसिस किए हैं, जितने लाइव में क्लासेस लिए लाइव का, सब आप जाके देखिए, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ खास अलग सा नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे फ्रेंड फर्स्ट का क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 2464, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिया है कि बहुत बार कमेंट में आता है कि सर आप हिंदी में लेते हो, इंग्लिश में क्यों नहीं लेते। तो होता क्या है कि हम नहीं ले पाते क्योंकि क्लासेस रहता है, हमारा ऑफलाइन क्लासेस रहता है, लाइव रहता है और वीडियो रहते हैं, तो नहीं कर पाते। बट अभी मैं बैठा हूँ तो मुझे लगा कौन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्जन से है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों लैंग्वेज में करने के लिए, तो आप भी जरूर देखें इसको। ठीक है, दोनों को फायदा होगा इससे। चलिए करें, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना 2464 है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना। देखिए क्षेत्रफल है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई हो सकता है, यानी पाई का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं, और आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा कितना 2464। तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए तो ये कट जाएगा, 22 से एक बार में कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 26 फिर से एक बार करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 22 तो नीचे वाले 112 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 112, इसको तोड़ेंगे 16 गुना 7 में, और यहाँ से फिर से एक 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड, ये 16 का 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी 28 हो गया। आपसे क्या पूछा, व्यास पूछा, यानी डी बराबर क्या करेंगे 7 चौक 28 और गुना 2 यानी डबल हो जाता है, तो 28 दूनी 56, यानी इसका आंसर हो गया 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 सिलेंडर इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ रेडियस इज 2:1 एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यानी दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात, यानी दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 1:2 और त्रिज्या का अनुपात 2:1, तो उनके आयतन। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब वॉल्यूम 1 यानी पहले सिलेंडर का, दूसरा वॉल्यूम 2 लेते हैं। अब देखो, जब वॉल्यूम अगर निकालना है तो सारा ऊपर नीचे करके कट जाएगा, तो हमें आप फॉर्मूला रखे ना रखे, अब सीधा से जान लीजिए क्या हो जाएगा। होता है एक्चुअली पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाते से कट जाएगा, तो अब सीधा ले लीजिए कि आर स्क्वायर इसका ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर इंटू H1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा R2 का स्क्वायर इंटू H2। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पता नहीं पैड नीचे होता है तो शायद हम नहीं लिख पाते घर पे, और सेंटर पे होता है तो वो टेबल पे होता है इसका वजह से। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताते चलता हूँ, समझना है इसको। R1 का स्क्वायर क्या है, तो देखो ये आर त्रिज्या का अनुपात क्या है 2, तो पहले वाला 2 हो गया, तो R1 मतलब ये 2 इंटू 2, नीचे वाला का क्या है दूसरा 1 हो गया, तो 1 गुना 1 हो गया। ठीक है, अच्छा पहला का हाइट कितना है फ्रेंड 1 है और दूसरा का हाइट कितना है 2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या कट जाएगा आपस में, तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, यानी वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें हंसी क्यों आ रही कि मैंने एक बार कह दिया था बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैंने सुनने का सर क्वेश्चन ब्यूटीफुल कैसे होता है मैथ का, यार ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन Q1 किसी काम को 4 दिन में। ठीक है, Q1 3 लोग हैं, जैसे अभी तक क्या करोगे, SSC भी बोर हो गया, A B और C करते करते XYZ। ठीक है, इसने पहली बार इसने कुछ अच्छा नाम रखा है, K1 K2 और K3। ठीक है, आई होप SSC भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, अब इम्प्रूव करना सीख जाओ। K1 करता है फ्रेंड से 4 दिन में। ठीक है, K2 करता है इसको 8 दिन में, और K3 जो करता है 32 दिन में करता है ना। अब 32 दिन में करता है फ्रेंड, कह रहा है कि तीनों को लिए 3900 रुपये मिलता है, तो सबसे ज्यादा जिसको मिलता हुआ राशि क्या है वो कौन होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ तो देखो इसका 4 8 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधा 32 हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 चौक 32, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 4 12 1 13। ठीक है, 13 हो गया, और पैसा कैसे बटेगा 13 में बटेगा, क्योंकि काम में तब बढ़ता है जब उसे फिक्स होता है, ऐसे यहाँ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 की वैल्यू कितनी होगी 3900 रुपये होगी, तो 39 होगी 13 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 13 थी 39 यानी 300 रुपये। अच्छा देखो सबसे कम किसको ज़्यादा किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, यही करेगा ना।
तो ए है यानी K1 को, तो K1 को सबसे ज़्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका कितना एफिशिएंसी 8 है, तो ठीक है 8 से कर दोगे, 8 दिया 24, यानी 24 रुपये मिलने वाला है K1 को, और सबसे ज़्यादा इसी को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड चेयर इज 400 and 1200, देयर आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% and 20%, एंड द फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, एक मेज और कुर्सी की कीमत 400 और 1200 है, उन पर 50% और 20% का लाभ लेकर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, चलिए ये अगर मान लीजिए आपका मेज का कीमत है 400 रुपये और कुर्सी का कितना है 1200 रुपये। ठीक है, इस पे मिलता है 50% का प्रॉफिट लेता है फ्रेंड, तो 50% इसका यानी 200 हो जाएगा, 200 की प्रॉफिट इस पे होगी। इस पे 20% है, तो 12 दूनी 24 यानी 240 पे इस पे होगी। तो टोटल क्रैबल क्या होगा फ्रेंड, दोनों मिलाकर 1600 रुपये, और टोटल लाभ क्या हो गया 440 रुपये। तो बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, अब देखो लाभ या हानि प्रतिशत, तो हो सकता है मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है एक लाभ होगा एक हानि होगा, ऐसा बेचता होगा, लेकिन जो उसने लिख के भेजा मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर आप करेक्शन कर सकते हो, आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत बदलाव है तब कर देना। ठीक है, चलो ये आपका क्या हो गया 440 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और किस पे हो रहा है 1600 पे हो रहा है। ठीक ना, और 100 लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया, ये कटेगा फ्रेंड, 16 दूनी 32 और छोड़ी 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 55/2 यानी 27 दूनी 54, यानी 27.5% की प्रॉफिट होने वाली। ठीक है, 27.5% की प्रॉफिट होने वाली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, करेक्ट द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4.2%, इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज ₹8.82, फाइंड द सम ऑफ मनी। किसी धनराशि पर 4.2% ब्याज दर से 2 साल का CI और SI का अंतर ₹8.82 है, तो वह धनराशि कहते हैं। चलिए समझते हैं। 2 ईयर्स का तो आसान है फ्रेंड, जैसे अब D2 निकालोगे डिफरेंस 2, तो क्या हो जाएगा PR² 100 × 100 होता है, ये होता है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, D2 हमारा कितना दिया फ्रेंड ₹8.82, 8.82 लिख दीजिए। P हमें निकालना है, R हमारा कितना 4.2 सॉरी 4.2 नहीं होगा 4.2 होगा, बाय 100 × 100। ठीक है, चलिए क्या क्या कट जाएगा यहाँ से, ये पहले 0.5 दोनों काट दीजिए, यहाँ से कट के। ठीक है, अब देखिए क्या 42 से काट सकते हो, 42 से 2 बार में 84 जाएगा। ठीक है, 84 जाएगा, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, फिर से एक बार में कट जाएगा, और ये 21 से कट जाएगा यहाँ से 2 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में। तो P बराबर कितना होगा फ्रेंड 5 पे 3 0, यानी 5000 हो गया P की वैल्यू। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, इसे समझते हैं, बहुत से स्टूडेंट फंस गए होंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसको देख करके। ठीक है, समझते हैं इसको क्या है। कह रहा है A अनुपात B दिया हुआ है, जैसे A है अनुपात B बराबर जो दिया हुआ है B/C। ठीक है, पूछा है A⁴ और अनुपात रेशियो B⁴6। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं A/B बराबर B/C, तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा B² हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा A⁴ है और बट्टा क्या है B⁴ है। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हो सारे साइड ऊपर में जो टर्म है लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं और इसकी जगह बिठा देते हैं, यानी A6 रहने दीजिए। और देखिए B² की जगह AC है फ्रेंड, तो B6 का नहीं, ये डबल है, तो इसे आप ऐसे कर सकते हो, B बराबर निकालोगे तो रूट पे चला जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यानी मतलब हम कह सकते हो कि यहाँ पे AC का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ है 10। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, A6 है, नीचे AQ कट जाएगा, तो यानी आंसर हो जाएगा हमारा AQ और बटा CQ, ये आपका आंसर हो जाएगा AQ रेशियो CQ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसे देखिए। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम थर्सडे टू संडे इज 40.25। एक बार मैं देख लेता हूँ कि दोनों में 40.25 है कि कुछ अलग है। एकदम चाहिए थोड़ा सा मैं देख ले दीजिए क्वेश्चन जो भेजा गया वो क्या है। ठीक है यार, बहुत लोगों को लगता है कि अब देर से करते हो जल्दी करते हो, भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आपको देखना है तो अब देखिए। ठीक है, नहीं फ्रेंड 1:39:25 मेरे से गलती हुई, चलो 1:39:25 है, 1:40:25 है। चलो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ। ओके, 1:39:25 है, यानी यहाँ पे 39:25 है। ठीक, अब चलिए ये सोमवार से गुरुवार तक, यानी मान लेते हैं कि सोमवार से गुरुवार, यानी अब कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। ये 4 दिन के हैं। इनके एवरेज कितना है फ्रेंड? 39, 25 और गुना 4, ये हो गया। उसके बाद है रव देखो गुरुवार से लेकर रविवार, तो गुरुवार मतलब फिर ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, संडे हो गया। इन चारों दिन के जो दिए गए हैं वो कितना है? 40.25 गुना 4 है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है, समझे इसे कितना होगा? देखिए इस दोनों का जब जोड़ेंगे तो कितना डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, तो 4 आपका कॉमन हो गया फ्रेंड। और ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको करोगे तो देखो ये 39, 25 है और ये 40, 25 है, ठीक है। तो आपका लगभग हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। आइए इसको हम कोण कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 25, 25, 50 हो गया। यहाँ से ये 9 हो जाएगा और 4, 3, 7 ये हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो देखो 4 पंचे 20, 2 आ गया अपने पास, और 4 9 27, सॉरी 4 9 28 और 2 30 हो जाएगा। 30 हो गया, 3 बचा, 4 7 28, 29, 30 यानी 300 हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये 300 हो गए, है ना। चलिए फिर से एक बार ट्राई कर ले, क्या कहीं गलत ना हो जाए। देखो गलत तो नहीं होना चाहिए, चलो कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिए, ठीक है, और इसको साथ में जोड़ दिया। क्या हो गया? 25, 25, 50 और 9, 4, 3, 7। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया? देखो 4 5 20, 2 बचा, 4 9 28, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हाँ मैंने सही में गलती की, 4 में 36 हो जाएगा फ्रेंड। चलो यहाँ पे हटा देते हैं। रात का जब टाइम होता है ना तो बहुत सारा बैंड बजता है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा मस्ती भी होती है रात के टाइम में। देखो यहाँ पे हमने 4 कॉमन ली, यहाँ पे क्या बचा? 39, 25 बचा है और प्लस ये 40, 25 बचा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन देखिए, चलिए 4 हमने कर दी, इसको ले ली, इसको जोड़िए, ये 25, 25, 50 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो कितना हो जा रहा है? देखो इसको करने के बाद 4 पंचे 20 हो गया और 4 में 36, 37, 38 हो जाएगा, यानी आपके पास 3 बच्चा, ठीक है। 4 7 28 और 3 31 यानी 318 हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि पूरा सप्ताह का जो योग है 270 है। तो देखिए पूरा सप्ताह यानी मंडे टू लेकर संडे तक का जो है पूरा सप्ताह का वो कितना है? 270, यानी 200 कितना है फ्रेंड? 270 है लगभग, है ना, ऐसे है 270.50 है। तो बोला गुरुवार, देखो ये मंडे टू सैटरडे संडे है ना, तो गुरुवार हमारा 2 बार आया ना, तो एक बार सारा कट जाएगा यहाँ से यहाँ, और एक बार ये कट जाएगा तो एक थर्सडे बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, यहाँ से घट के ये बच गया 7 हो गया, और ये 7 चले 11 यानी 47.5 से आंसर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। कितना हो गया? 47.5 से आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो वह बड़े से बड़े की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जो 784 और 887 से 784 है ना, और 857 से भागे करने पर प्रत्येक कितने में 4 और 2 बचता है, ठीक है। ये देख के लग रहा है आपको एससीएफ का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे 4 बचता है तो पहले 4 से घटा देते, इसको यहाँ 2 बचता पहले घटा दीजिए। कितना हो गया फ्रेंड? 780 हो गया, और ये हमारा 855 हो गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास देखो 30, 15, 5 दिए गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको पहले सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, ऐसे पे घटा देते हैं, ठीक है। घटा दी सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। घटाने में देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, ये 8 7 15 यानी 75 आ रहा है, ठीक है। अब 75 आ रहा है, देखो अब 75 के यहाँ पे क्या होता है ना कि डिफरेंस हम कट सकते हैं। देखो 30 से 75 नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 5 से कटेगा, दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या है? 15 है, तो चलिए 15 से कट, यानी इसका एचसीएफ सीधा क्या हो जाएगा फ्रेंड? वो संख्या क्या हो जाएगी आपका? 15 हो जाएगी, ठीक है। आपको ट्राई करना तो देख लीजिए, देखिए 15 से कटेगा, 15 पचे 75, 15 से 80 भी कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 भी कट जाएगा, आंसर आपका क्या होगा? 15 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 है, उसका भुजा जो है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 16, उसके भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल। चलिए समचतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड? यानी जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके जो एक ये भुजा है ना फ्रेंड, वो टहन दिया हुआ है और 16 का विकर्ण है, तो मान लेते हैं कि चलिए ये विकर्ण हमने 16 ले लिया, ठीक है, ये 16 हो गया। अब क्या होता है, अब मान लीजिए दूसरा विकर्ण निकालते हैं। दूसरा विकर्ण आपको पता है ना, ये वाला कैसा होता है? 90 होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे 90 होता है, अब देखो ये 10 हुआ, इसका आधा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखो ट्रिपलेट लग जाएगा यहाँ पे, 8 10 और 6 का लग गया, यानी पहला विकर्ण हो गया 16, दूसरा विकर्ण हो गया 12। तो एरिया क्या होता है फ्रेंड? एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो हाफ हो गया ये, और d1 हमारा कितना हो जाएगा? 8x 16 एक लिख लीजिए, और 8 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए 8 तो 12 ठीक 96 यानी 96 इसका आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड ये सब। चलो आपको लगेगा इतना इजी, सही में इतना इजी आया भाई। चलो
If a train cross a pole in 12 seconds and bridge in 22 seconds, the length of the bridge is 240, then find the speed of train. देखो इसको बनाने के बहुत इजी तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे। एक मैं इजी तरीका बताता हूँ। देखो जैसे 12 सेकंड में तय करता है किसको, ये सिर्फ करता है खंबे को, ठीक है, खंबे को, पोल को। जब पोल को दूर करता है तो पोल का ना डिस्टेंस नहीं जुड़ता है। देखो 32 सेकंड में किसको तय करता है, ये ट्रेन ये तय करता है मतलब पुल को, यानी देखो ब्रिज को, ब्रिज हो गया। अच्छा यहाँ पे पोल मतलब खुद को पार करेगा ट्रेन को, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिज और ट्रेन। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे पोल की नहीं जुड़ती लेकिन ट्रेन की ऐड होती है, ठीक है, और यहाँ ब्रिज। तो सोचो यहाँ पे एक चीज समझना, और यहाँ पे दे रखा है पुल की लंबाई। तो सोचो क्या है कि डिफरेंसेस कितने हैं फ्रेंड, 20 है। अच्छा 20 क्यों बढ़ा यहाँ पे डिफरेंसेस, क्योंकि इसने यहाँ पोल को ना छोड़ के यहाँ किसको पार किया, ब्रिज को। तो सोचो 20 सेकंड की वैल्यू कितनी दे के रखी है यहाँ पे, 240, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा 0, 2 और ये 12 हो जाएगा। जैसे 12 हो गया तो यहाँ से ये 12 सेकंड लगा है इसको ट्रेन को पार करने में। तो ट्रेन को कितना हो गया, 12 तो 144, यानी ट्रेन की लंबाई होगी 144, ठीक है। पूछा ट्रेन की स्पीड, तो देखो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो देखो ट्रेन की खुद को पार करने लगता है इसको 144 मीटर है और 12 सेकंड लगते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका, 12 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, आप अगर समझते हो ठीक, लेकिन आप अगर लगते हो कि आप पहले मैथड बनाते तो भी समझ लेते हैं। मान लिया मैंने ट्रेन की जो दूरियां हैं x है, इसको पार करता है वो 12 सेकंड में, ठीक है। स्पीड तो सेम होगी, यहाँ पे जो पार करता है ये इसकी होगी x होगी ट्रेन की, और 240 हो गया पुल का, ठीक है, और इसको पार करने लगते हैं 32 सेकंड। तो यहाँ से ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से मैं करूँ तो यहाँ से 32x - 12x यानी बच जाएगा 20x, ठीक है। अब 20x बराबर 240, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना, काट दो, यानी x की वैल्यू होगी 12। जैसे 12 होगी x की वैल्यू, ठीक है। देखो कितना हो गया, 12 हो गया ना। एक मिनट रुकना, हमने क्या निकाला है, ये निकाला ना, तो हमने कुछ गलती की क्या, 32 में से 20 गया और ये 240। अच्छा यहाँ से ऐसे जाएगा ना, ये भी गुना होगा आपका, तो यहाँ पे हमने 12 छोड़ दिया, ठीक है। तो कटा यानी 12 गुना 12 यानी 144 हो गया किसका, ट्रेन की दूरी यानी ट्रेन की लंबाई। अब इसको पार करना है, क्या कह रहा है कि बताना कि स्पीड क्या है। देखो 144 ट्रेन की हुई और इसको पार करना था 12, तो यानी 12 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड आई होप आपको मैं इतने नाइट में चेक करके बना रहा वीडियो, इसलिए कि आपके भी जो कल और परसों 2 दिन आपके रिलैक्स है, छुट्टी है, आप उसमें भरदम मेहनत करो और मंडे को एकदम फाड़ के आओ एग्जाम में, ठीक है। तो चलो गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल, बाय बाय, थैंक यू।